अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म पे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बुरी सोहबत का बुरा अंजाम होता है और कुछ ऐसा ही हुआ फूल नगर के इलाका में, जहां पर एक जगह से जहरीली और कच्ची शराब खरीदने की वजह से और उसका इस्तेमाल करने की वजह से मुबैना तौर पर अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है वो 11 से 15 लोग हैं जिनकी हलाकतें हुई हैं और सुनने में ये आ रहा है कि 25 से 30 लोग भी हो सकते हैं मुबैना तौर पर जो अपनी जान से गए इसी जहरीली शराब के इस्तेमाल से। तो आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। जो लोग खरीदते हैं वो अपने आप पर भी जुल्म करते हैं, अपने ख़ानदान वालों पर भी जुल्म करते हैं, और जो लोग ये जहर बेच रहे हैं और जिनकी वजह से मुबैना तौर पर इतनी हलाकतें हुई हैं वो भी जुल्म करते हैं। तो आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संदूर, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये हमारे कुछ दिन पहले ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 11 अमवात हो गई हैं कच्ची शराब पीने से। ये अमवात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये चंद रोज़ पहले जब वाक़या पेश आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कच्ची भट्टियों पर जो कार्रवाई की है और मुलजमान पकड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर एक्शन लिया पुलिस ने। तो उसके साथ ही CM पंजाब जो है, वज़ीर आला पंजाब है जो मरियम नवाज़ साहबा ने भी एक्शन लिया है, IG पंजाब ने भी एक्शन लिया है और इनको पकड़ा है, मुलजमान को पकड़ा है। लेकिन यहाँ पे जब हमारी बात हुई है, यहाँ पे शहरियों से बात हुई है, तो उनका कहना था कि ये जो अब पुलिस एक्टिव हुई है तो इनको उसी वक्त चाहिए था कि ये एक्टिव हो जाते ताकि ये वाक़यात दोबारा पेश ना आते। अमवात के बारे में आ रहा है, ये 11 अमवात हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जी कैसर भाई, अभी जो मुझे रिसेंटली अभी भी फ़ोन आया है तो आज जो है इस वक्त भी 2 लाशें आई हैं दीनानाथ में, दीनानाथ चौकी में आई हैं। ये अमवात जो है ये 25 से 30 लोगों की अमवात हुई हैं। मुबैना तौर पर कह सकते हैं कि हम तो इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, लेकिन जो अभी सुनने में आ रहा है कि मुबैना तौर पर 25 से 30 अमवात हुई। जी 25 से 30 अमवात हुई हैं और सुनने में आ रहा है ये दिन ब दिन अमवात बढ़ रही हैं। कच्ची शराब खरीदी एक ही जगह से खरीदी है, एक ही जगह वो? जी बिल्कुल, ये एक ही जगह से कच्ची शराब खरीदी है और पुलिस ने वहाँ पर रेड किया और बहुत भारी नफरी के साथ रेड की है और वो पूरे इलाके को अपनी हिरासत में लेकर मुलजमान को भी हिरासत में ले लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी साने में अपनी ज़िंदगी गंवाने वाले एक शख्स की वालदा, और उनसे हम बात करते हैं। जहरीली शराब उसने कहीं से ख़रीदी, पी ली और वो जान से चला गया, लेकिन पीछे घर वाले माँ बाप पर क्या गुजर रही है कि वो ही बता सकते हैं। मकसद मेरा प्रोग्राम करने का ये है कि बचें ऐसे गलत मामलात से, मत जाएं। कई लोग तो कहते हैं, भट्टी वाले कहते हैं जी हम खुद तो नहीं बेचने के, वो तो बेच खरीदने आए हैं। जिन्होंने ख़रीदा उन्होंने भी गलत किया, वो तो जान से गए, और जिन्होंने वो कच्ची शराब बेची उन्होंने भी जुल्म किया। माँ जी, सब तो पहले सानू बड़ा अफसोस है। ये दसो कि ज़ाहिर औलाद तो सब नूं बड़ी प्यारी होंदी है, लेकिन जो किसी की गलत सोबत विच पै के इस तरह मामला समझाते सो अपने बेटे नूं तुसीं? बहुत समझाਉਂਦੀ ਸਾਂ। अच्छा। हाँ, मैं ਉਹਨੂੰ ऐसा पुत्र छड़ दे, किसी वक्त मैं मगर लग जाती सा, मारन लग जाती सा, तो मैं ऐसा भी पुत्र ये छड़ दे, मैनू नहीं काम चंगा है तेरा लगदा। मैं बहुत समझाया। नहीं, वो समझा नहीं वैसे। हाँ, नहीं समझा। कदों तुहानूं पहली बारी पता लगा कि इस चक्कर विच पै गया, कोई शराब पींदा है या कोई इस तरह की कोई चीज़? मैनू तो बच्चा पता नहीं, आ 2-4 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, नहीं तो सही सी चंगा भला सी ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਆਹ ਖੱਪ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੜਦੀ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਲੂਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਹੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂ, ਇਤਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੀ।
ਦੀਨਾਨਾਥ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਰਾਤ ਦੇ ਮਤਲਬ 8 ਵਜੇ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, रात इतवार ਤੇ फौत हो गया। हमारे साथ मौजूद है एक शख्स के वालिद जो इसी वजह से जिसकी जो है तबीयत ख़राब होगी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। बात करते हैं उनसे। सब तो पहले बुजुर्गों सानू बड़ा अफसोस है। ये दसो कि की मामला होया सी, अपना कित्थों लैके आए, कौन लोग है जो ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ हैं? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਢਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਘਰ ਆਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੀਤੀ ਸੋ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ? ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਦੋਸਤ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ? 3 ਜਣੇ। ਉਹ ਤਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਤੀ ਨੇ? ਵਾਹ। ਠੀਕ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਾਜ? ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੀ। ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਬਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਲੱਕੜ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਪਰੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ? ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਪਤਾ ਲੱਗ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਣੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਪੀ ਉਸ ਕੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੀ ਘਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘਰ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਜੀਆਂ ਡੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਠੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, 4-5 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੂ, ਪੀ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਟਾਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਰੋਣ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਸ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। 6 ਵਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ 16 ਕੁ ਸਾਲ। 16 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਤੇ ਬੇਲੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੇਲੀ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੋਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। माँ बाप क्या कर सकते हैं नाज़रीन? माँ बाप तो यही कर सकते हैं ना कि औलाद को डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, मना कर सकते हैं। और ये बुज़ुर्ग माँ बता रही हैं कि मैं बाज़ वक़्त पीछा करने चली जाती थी अपने बेटे का कि मत पड़ो उन गलत लड़कों की सोहबत में। बता रही है कि बेली हम छड़ दे, अपने गलत दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन वो शख्स नहीं बाज आया। अब ज़ाहिर है उसमें उसकी भी गलती है, कसूर है। माँ बाप का भी वो जब नशा करके आता था वो भी गुनाहगार बनता था, बीवी बच्चों का भी बनता था, लेकिन अंजाम उसका कितना ख़तरनाक है आप खुद अंदाज़ा कीजिए। मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा अपनी मौज मस्ती के चक्करों में जहरीली शराब पीकर अगले दिन उसकी तबीयत ख़राब होती है। और वो अकेला नहीं, कितने लोग और थे जिन जिन लोगों ने ऐसी जहरीली शराब का इस्तेमाल किया
उनका जो है वो या तो जान से गए या तो सीवियर किस्म की उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो हुई, उनकी हालत ख़राब हुई। बहरहाल हम यही गुजारिश करेंगे कि माँ बाप की बात माने, अपना ही नहीं तो अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का ख्याल रखें, ऐसे गलत मामलात में मत पड़ें। जो लोग ये ख़रीद कर जिन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल की वो भी गलती पर थे, और जिन्होंने बेचा उन्होंने तो डेफिनेटली उन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला ही डाला। ये देखो कि की दसिया डॉक्टर ने कि अंदर की खराब हो गया कि पता दसिया डॉक्टर ने दसिया नहीं। अच्छा हाँ जी, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी, वो फिर ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ? ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ ने लिया, निके नहीं। 5 बच्चे छोटे। हाँ जी। अब यहाँ पर मेरे इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से मेरी अपील है ऐसे नाजरीन से जो कि अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से नुकसान पहुँचाते हैं। अब बुज़ुर्ग वालिद बता रहे हैं कि इनका बेटा मेहनत मजदूरी करता था, अपने बच्चों को पालता पोसता था, इनका भी ख्याल रखता था। बुज़ुर्ग वालिद ये बता भी रहे हैं कि मैं उसको समझाता भी था, लेकिन बुरी सोहबत में पड़ के इस तरह के मामलात में जहरीली शराब या कोई भी नशा, किसी भी किस्म का नशा हो, वो इंसान की ज़िंदगी, उसके ख़ानदान को बर्बाद कर देता है। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी एक दिल दहला देने वाली खबर थी कि अभी हम इस इलाके में मौजूद हैं फूलनगर के, और यहाँ पे जो हमें लोग बता रहे हैं, अभी इसको मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं कि 20 से भी ज़्यादा हलाकतें हो सकती हैं। यानी कि ऐसी जहरीली शराब और कच्ची शराब पीने की वजह से 20 और 30 के दरमियान सुनने में आ रहा है। अब इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते, लेकिन मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं एक भी मौत हुई हो किसी की इस वजह से, तो वो भी बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है कि ये लोग अपने तौर पर तो दोस्तों के साथ मिलकर ये लोग शायद एंटरटेनमेंट के लिए ये मामलात कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये उनकी एंटरटेनमेंट उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत बर्बाद कर देगी, और खुदा न खासा जैसे इस पूरे वाक़े में हुआ कि लोगों की जानें तक चलेगी। ये बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसका, आंखें उसकी बाहर आ गई, पेट में उसको दर्द हो रहा था। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों से, ऐसी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और वालिद बता रहे हैं, बाप है ना, बाप को ज़ाहिर अपने वालिदैन को अपनी औलाद तो बहुत प्यारी होती है, वो कह रहे हैं मैं बड़ा प्यार भी करता था, वो भी बड़ा ख्याल रखता था इनका। जहरीली शराब पीने की वजह से मुबैना तौर पर अभी तक की जो इतलात है, 11 जो लोग हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। वो जो है उनको इतनी ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ कि वो जो ज़िंदगी जो है उन लोगों की चली गई, और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया उन लोगों ने। और अब कितने ख़ानदान हैं जी, और मुबैना तौर पर अभी भी सुनने में आ रहा है कि तादाद बढ़ भी सकती है, तादाद ज़्यादा भी है कि, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मकसद कुछ भी हो, चाहे एक हलाकत हुई हो या 11 लोगों की हलाकत हुई हो या इससे ज़ायद लोगों की हलाकत हुई हो, ये जिन्होंने खुद ये चीज़ ख़रीदी और उसका इस्तेमाल किया जहरीली शराब का, उन्होंने भी अपने साथ भी जुल्म किया, अपने ख़ानदान के साथ भी जुल्म किया। और जहाँ पर ये चीज़ बिक रही है वो भी बड़ा, वो कहते हैं ना कि एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे जहरीली शराब और इस तरह ये जहर खुलेआम बिक रहा है और लोग ख़रीद रहे हैं और मरे जा रहे हैं। फूलनगर में ये वाक़या पेश आया। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी सर बताइएगा, ये बड़ा हिला देने वाला वाक़या है जी, इतनी ज़्यादा अमवात और जहरीली शराब की वजह से, आप बताइए इस हवाले से। जी तकरीबन 35-40 साल से हाईलाइट हो रहा है फूलनगर में मंशियात के ख़िलाफ़ कि फूलनगर को शराब गोट कहा जाता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब इसका नतीजा आपने देख लिया है, तकरीबन 17 रिपोर्ट हुई हैं। 17 लोग 17 लोग अच्छा, अभी तक लेकिन सुनने में ज़्यादा आया। सुनने में क्या आ रहा है, कितने हो सकते हैं? तकरीबन 25-30 लोग जो जिनकी डेथ हो चुकी है फूलनगर के मांगा से लेके पत्तों की तक मुख्तलिफ इलाकों में। जी, जो वो कच्ची शराब एक ही जगह से खरीदी है, मुख्तलिफ जगहों से खरीदी है? एक जगह से खरीदी है, एक ही जगह से खरीद रही है। जी। कुछ पता चला आपके इलाके के लोगों को कि ये कौन लोग थे, कब से ये बेच रहे हैं? मंशियात के ख़िलाफ़ तो पहले भी बातें हो चुकी हैं अखबारों में, चैनल्स पे, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। अब शहर में इस तरह कुड़ियों में सेल हो रही है, बच्चे लोगों के ख़राब हो रहे हैं, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को खुद FIR करवा के उनको जेल भेजते हैं। इसके अलावा लोगों के पास हल नहीं है। गुर्बत के सताए हुए लोग पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, और ये नशा इतना महंगा, कहाँ से ये नशा महंगा हो, सस्ता हो, करना ही नहीं चाहिए। और ये जो करने वाले हैं वो भी गलत हैं, जो करवा रहे हैं, जो बिकवा रहे हैं वो भी गलत है। अब जो लोग यहाँ रहते हैं कहाँ जाएं? इसको छोड़ के फूलनगर कहाँ जाएं? नहीं, जो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ऐसे नहीं है, इर्द गिर्द इस तरह के वाक़यात जब हो रहे बच्चे हैं। बाहर खेलेंगे उनके साथ, दोस्तों के साथ, ज़ाहिर है गैदरिंग में बच्चे लग जाते हैं।
ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਬੂਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਸਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੜਾ ਤੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕੜਾ ਲੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਖਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ 1000 ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਤ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਦੋਸਤ ਫੌਤ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਨ। 3 ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ? ਇਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਢਾਰੀ। गली गली में ये काम हो रहा है मंशियात आइस ये पुलिस को खबर है सारी कि ये कहाँ पे अड्डे चल रहे हैं कहाँ पे काम हो रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब 2-3 दिन से हो रहे हैं एक्शन देखो अल्लाह। इस वाक़े के बाद नजर आ रहा है कि एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है वैसे आपको? नहीं तकरीबन कोई 50% नज़र आ रहा है लेकिन अभी तो आगे पता चलेगा क्या बनता है। अब ये क्या वजूहात है नाजरीन की जब हलाकतें होती हैं लोगों की लोग अपनी जानों से जाते हैं तो फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ये लोग बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर बहुत सारी जगहों पर मनशियात फरोशी होती है खासकर इस इलाके में फूल नगर और ये पत्तों की और ये मांगा वाली साइड पे इन एरियाज़ में तो इनकी रोकथाम होनी चाहिए। इसमें सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने भी एक्शन लिया है लेकिन हमारी गुजारिश है कि ये एक्शन जो है ये तवत्तर के साथ होने चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ऐसे स्थानीय हाथ से बच सके कि कोई मरेगा तो शायद एक्शन होगा तो ये मामलात नहीं होने चाहिए। अब कोई अंदाज़ा है जी आप इस इलाके के रहने वाले कितने मुतासर हुए हैं इस जहरीली शराब से लोग और क्या क्या हुआ उनके साथ? 3 दोस्त थे 2 की डेथ हो चुकी है और 1 की आंखें चली गई हैं। तो इसी तरह ही लोगों से पता चला है कि काफ़ी लोग जो है ना हॉस्पिटल में हैं अभी भी वो ज़िंदगी की लड़ रहे हैं। तो बाकी के जो मामलात हैं कुछ मर गए हैं किसी की रिपोर्ट हुई है किसी की रिपोर्ट नहीं हुई। तादाद ज़्यादा है मगर बताई कम जा रही है। तादाद ज़्यादा है? तादाद ज़्यादा कितनी हो सकती है बस एक अंदाजे के मुताबिक मुबैना तौर पर? 25-30 के दरमियान जो है ना ये मुख्तलिफ इलाके के लोग ये हैं? मुख्तलिफ इलाकों की ये मांगा मंडी से लेकर पत्तों की तक और मुख्तलिफ ये आते हैं यहाँ पे कस्बे भी आते हैं देहात भी आते हैं जैसे मेगा है सरां है दीनानाथ है। इस तरह के इलाकों में ना ये बिकती है? ये नहीं बिकती सिर्फ ये यहाँ पे दीनानाथ दीनानाथ पे। हाँ जी जो बताया आप एक ही जगह से खरीदी है लोगों ने? अब मेरा ख्याल के जो है ना मेन जो है अड्डा जो है यही है दीनानाथ का यहाँ से सप्लाई सारी उसके खिलाफ हुई है कार्रवाई पकड़े गए हैं वो लोग कुछ? बंदे नहीं पकड़े गए। बहरहाल ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की है उन्होंने। कभी ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟੋਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਟੋਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤ੍ਰੈਵੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ- ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਦਵਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ। अल्लाह रहम करे। ये जी माँ जी का भी यही पैगाम है और हम भी यही गुजारिश करेंगे कि खुदा रा आप ऐसे मामलात से बचें ऐसी सोहबत से बचें।
इस साने ने हिला के रख दिया है। और ये यहाँ पर मुकामी जो पुलिस है, ये मुकामी इंतज़ामिया है, उस पर भी एक सवालिया निशान ज़रूर है कि ये कच्ची शराब, जहरीली शराब कहाँ बनती है, किस तरह बेची जाती है, किस तरह ये लोग ख़रीदते हैं जाकर। क्या पुलिस को नहीं अंदाज़ा कि ये चीज़ें कहाँ पर बिक रही हैं, कहाँ पर बन रही हैं? अगर इस पर पहले कार्रवाई कर ली जाती, हम अगेन वही बात करेंगे, जिन्होंने ख़रीदी है उन्होंने गलत किया है, लेकिन जो जान से गए, उनके पीछे ख़ानदान जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके बीवी बच्चे जो हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, उन पर जो गुजर रही है, खुदारा इस ऐसे मामलात से बचें। और हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से भी, आला हुकाम से भी, कि ऐसी जगहों की निशानदेही होनी चाहिए जहाँ पर ये जहर बिक रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। ये ना हो वक्ती तौर पर प्रेशर है या वक्ती तौर पर न्यूज़ हाईलाइटेड है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बाद फिर दोबारा वो मामलात हो जाएं, क्योंकि ये काम रुकना चाहिए अब। और जो लोग बेचते हैं और जो ख़रीदते हैं, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई माँ ऐसी न तड़पे, कोई बाप न ऐसे तड़पे, कोई बीवी बच्चे जो हैं वो अपने बाप, मासूम बच्चे बाप के लिए, और जो बीवी अपने शोहर के लिए वो जो है वो राहें ना तकती रहे। तो खुदारा ऐसे मामला से बचें, और गलत सोहबत में पड़ेंगे गलत अंजाम होगा, और ये पीने पिलाने के चक्कर में पड़ेंगे तो भी ज़िंदगी बर्बाद है। चाहे कोई जहरीली शराब पी रहा है वो जल्दी मर जाता है, कोई और नशा करता है वो स्लो पॉइजनिंग हो रही होती है, उसके भी नुकसान होते हैं, उसकी भी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में होती है। बहुत सारी ज़िंदगी लोग अपने घर वालों को जो है बाज़ औक़ात नशे में मार देते हैं, खुद अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे मामला से बचिए। आप क्या कहेंगे सर इस मामले के हवाले से, ये जो इतना बड़ा देखिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें दीन इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि शराब बिल्कुल हराम है, सही है। और हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी नाकामी की वजह, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए मैसेज यही है कि दोस्त अच्छा होना चाहिए, और दोस्त के दीन पर होता है। तो अच्छा जब दोस्त मिलेगा तो इंसान की ज़िंदगी का राज वो अच्छा दोस्त मिल जाना है, और अच्छा दोस्त जो है वो अल्लाह की नेमत भी होता है। हमारा मैसेज जो बकिया हमारे नौजवान हैं, बाकी जो चले गए शराब की हालत में, या जैसे नशावर दूसरी भी चीज़ें हैं, आइस हैं, शराब है, या जर्स है, फ़ीम है, बहुत सारे नशावर चीज़ हैं, और ये हर नशावर चीज़ हराम है। और हमें दीन इस्लाम ने बचना चाहिए इससे, जो ये करते हैं वो भी गलत है। हाँ जी, जो करते हैं, और हदीस पाक का भी बिल्कुल वाज़ेह मफ़हूम है कि शराब ख़रीदने वाला, बेचने वाला, और इसके अंदर इयानत करने वाला, मदद करने वाला, लेकर पहुँचाने वाला, ये सारे के सारे इसमें जो शामिल हैं वो गुनाहगार हैं, और ये गुनाह का काम है। और ये हमारे नौजवानों को ये पैगाम है कि इससे हमें बचना चाहिए, और हमें अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। और ये हमारी रिक्वेस्ट भी है इदारों से कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ये जो शराब नोशी के अड्डे हैं, इसके अलावा नशावर जितनी भी चीज़ों के अड्डे हैं, उनको ख़त्म किया जाए, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एक तरीका अपनाया जाए कि जिसके साथ हमारी नौजवान नस्ल बजाय बुरे कामों में लगने के इस जहर से बच सकें, और इस जहर से बचने के साथ साथ अपने आप को दुरुस्त कर सकें, और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक पड़ सकें। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत बात की इन सब भाइयों ने। हम भी यही गुजारिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, खुदारा गलत सोहबत से, गलत मामलात से, गलत चीज़ों से बचिए। और अगेन यही गुजारिश है कि खुदारा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए, या अपनी फैमिली को देखिए। गलत करेंगे तो आपका अंजाम गलत हो सकता है। ये जो जिन लोगों ने ये जहरीली शराब खरीदी, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया, और उसी हालत में उनकी हलाकतें होगी उन लोगों की, तो उन्होंने अपने आप के साथ भी गलत किया, जुल्म किया, और अपने ख़ानदान के साथ भी। और जहाँ पर ये बनाई जा रही है, बेची जा रही है, उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामला दोबारा से ना हो सके। कितने अरसे तो कर रहे हैं सारा मामला? ये मेरा ख्याल है 2-3 साल तो बाद। 2-3 साल तो कर रहे हैं। हाँ। अब ये जी मामलात थे 2-3 साल से, वो गलत मामलात इस सेंस में कि ये शराब नोशी वाले मामलात, नशा कोई भी हो, यकीन मानिए ये नस्लों की नस्लें बर्बाद कर देता है। गरीब मेहनत कश ये लोग हैं, वो बात आ जाती है ना कि ज़्यादा पैसे नहीं थी, घट पैसे हैं, जाके थे अपने मौज मस्ती वास्ते चीज़ ख़रीद ली, मौज मस्ती ने तबाही फेर दी। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे। अगेन इन वालदैन का तो कोई कसूर नहीं है, उसका भी तो ये कसूर नहीं था कि मसला मैं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। वो तो अपनी तरफ से वक्ती तौर पर दोस्तों से मौज मस्ती के चक्करों में, वो तीनों दोस्त जो हैं वो 2 तो जान से गए, एक की आँखें जो ख़राब हो गई। हम यही कहेंगे खुदा ऐसे मामलात से बचें। जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो ऐसी जगहों से चीज़ें ख़रीदते हैं, वो भी बचें। और जो लोग ये जहर बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए,
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामलात, इस तरह इतने घर जो बर्बाद हुए हैं वो कभी दोबारा किसी के साथ ऐसा मामला ना हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।